Hello everyone, annyeonghaseyo, namaste and welcome back to my channel Kiki Kya. It's been a long time since मैंने vlog करा है. मैंने वेकेशन से पहले ही vlog करा था शायद. अपने बर्थडे पे लास्ट vlog करा था मैंने. तो आज I'm gonna take you guys together with me to show you how my daily life looks like in Korea. मैं as a student अपना हर दिन कैसे स्पेंड करती हूँ ये मैं आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी. So without any further delay, let's get into the video. सो आई वेकअप एट 6:30 और 7 in the morning. ये मेरा सॉफ्ट टॉय है. एंड अब उठ के मैं आधी देर नींद में ही होती हूँ, लेकिन कैमरा देख के आई एम प्रिटेंडिंग दैट मैं नींद में नहीं हूँ. उसके बाद आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड देन वेक अप एंड गो फॉर ब्रशिंग माई टीथ. तो अब मैं जाऊँगी. डन विद माई स्नान और मैंने अपने बाल भी कर लिए हैं ठीक से सेट. आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला था कि माई हेयर लुक्स डल एंड डैमेज्ड. उसकी पूरी एक स्टोरी है कि वो ऐसे क्यों दिख रहे हैं. एंड वाइल डूइंग माई बेसिक मेकअप, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेकअप करना है एंड उसके बाद मुझे जाना है अपनी क्लासेस के लिए. तो फिर आई एम गोना डू दैट एंड मैं वो करते करते आप लोगों को बताती हूँ कि वाई माई हेयर लुक्स लाइक दिस. और थोड़े से ही टाइम में ठीक भी हो जाएंगे, नो वरीज. तो बात ये है कि मैं बचपन से मेरे कर्ली हेयर ही रहे हैं. और मतलब जिनके पास जो होता है उन्हें वो पसंद नहीं होता. तो मेरे पास कर्ली हेयर थे और काफ़ी लंबे भी थे मेरे बाल, बहुत ज़्यादा लंबे. तो मुझे पसंद नहीं था कि मेरे कर्ली हेयर है. आई वॉन्टेड मेरे को स्ट्रेट हेयर चाहिए. तो व्हेन आई वॉज इन 12th आई गेस, जब मैं अपने 12th में थी तो मैंने अपने बालों में ट्रीटमेंट कराया था जो कि था रीबॉन्डिंग. और मैंने क्या किया कि ज़्यादा रिसर्च मैंने करी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज अ किड है ना. और मुझे बस ये था मेरे बाल सीधे कर दो, कोई भी ट्रीटमेंट हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. तो मैंने हेयर ट्रीटमेंट कराया, वो भी अपने बालों पे, जो कि इतना हार्श होता है, वो होता है रीबॉन्डिंग. तो मैंने रीबॉन्डिंग कराया एंड उसके बाद आई गॉट केराटिन. ठीक है, तो मैंने दोनों ट्रीटमेंट कराए थे. वो दोनों कराने के बाद मतलब माई हेयर लुक्ड सो गुड. मुझे लिटरली प्यार हो गया अपने बालों से. ठीक है, एंड उसके बाद वो जो ट्रीटमेंट था वो अराउंड 1.5 साल तक सेम था. उसके बाद आपकी ये हेयर की नेचुरल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो वापस वैसे खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे मेरे बाल पहले थे वो उससे भी खराब होने लगे, बिकॉज जो केमिकल ट्रीटमेंट था वो खत्म हो रहा था. तो फिर मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट करा, मैंने हेयर कट ले लिया. ठीक है, कि मेरे को हेयर कट लेना चाहिए अभी, मुझे ऐसा लगा. तो मैंने हेयर कट लिया. उसके बाद से मैंने अपने बालों को ऐसे शॉर्ट रखना ही शुरू किया, वरना मैं बहुत लंबे लंबे बाल अपने फ्लेक्स करती हुई जाती थी. बट द थिंग इज, जब वो खराब भी हो गए थे तो देयर वाज नो पॉइंट कीपिंग देम. तो मैंने उन्हें कटवा लिया. उसके बाद आई वेंट मैंने एक और ट्रीटमेंट कराया था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा कि कौन सा ट्रीटमेंट था, बट मैंने वो कराया. ठीक है, उसके बाद वो भी खत्म हो गया. देन आई वेंट विथ बोटॉक्स. बोटॉक्स भी कराया मैंने अपने बालों में, वो भी खत्म हो गया. एंड उसके बाद माई हेयर टर्न्ड लाइक दिस. क्यों? क्योंकि आपने इतने सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स करा लिए तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके हेयर्स डैमेज होना बनता है. तो अभी वो डैमेज हो गए एंड डल दिखते हैं, क्योंकि मैंने जो ट्रीटमेंट कराया था वो भी खत्म हो गया. तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि अभी मैं इन्हें थोड़ा सा नेचुरली सही होने देती हूँ, उसके बाद आई विल गेट अनदर ट्रीटमेंट, है ना. तो जो कमेंट्स में बार बार बोल रहे हैं कि योर हेयर लुक्स डल एंड डैमेज्ड, तो ये रीजन है. एंड फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आई कांट डू एनीथिंग विद दैट. अब मैं कुछ नहीं कर सकती. आई एम हैप्पी कि ठीक है अभी उन्हें नेचुरली में ठीक होने देती हूँ, उसके बाद मैं करा लूंगी. ऐसा नहीं है कि आई डोंट हैव मनी टू डू दैट. इट्स फाइन, अभी कुछ दिन ऐसा चल जाएगा. ठीक है, मेरे को देखना है ना कि मेरे बाल, मुझे उनका ध्यान रखना है. आई कैन नॉट डू थिंग्स जस्ट फॉर द मीडिया, है ना. मुझे खुद पसंद थे इसीलिए मैंने उनमें ट्रीटमेंट कराया. तो या दैट्स इट, दैट वाज द स्टोरी. तो अब आप लोग कमेंट्स में जाके शुरू मत होइएगा कि योर हेयर लुक्स डल एंड डैमेज्ड एंड ब्ला ब्ला ब्ला. इट रियली डीमोटिवेट्स मी. प्लीज डोंट डू दैट. और एक और बात ये है कि जो मेरे साथ हमेशा होता है कि अभी तक मेरी स्किन ठीक थी, इट वॉज फाइन. वैसे तो मुझे एक्ने होता ही रहता है, बट अभी तक वो बिल्कुल क्लियर थी, इट वॉज फाइन. लेकिन जैसे अभी मेरा आज डे फर्स्ट है स्प्रिंग सेमेस्टर का, आज डे फर्स्ट है, तो मुझे पिंपल आया है.
ये कोई नई बात नहीं है, मुझे कहीं जाना होता है तो हमेशा आता है. एंड गाइज, इट्स नॉट फॉर बॉयज बट जो मेरी ऑडियंस है हु आर गर्ल्स, आई गॉट द फी पुडिंग पॉट. जो इंस्टाग्राम चलाते हैं उन्हें पता होगा इस वायरल पुडिंग पॉट के बारे में. आई वॉज क्रेजी अबाउट इट और मैंने खरीदा एंड उसके साथ आई गॉट दिस सिलिकॉन ब्रश. और ऐसे मैं एज अ लिप टिंट नहीं यूज़ करूँगी, मैं इसे एज अ ब्लश यूज़ करूँगी बिकॉज द कंसिस्टेंसी इज़ सो गुड ऑफ दिस ब्लरी पुडिंग पॉट. मुझे बहुत टाइम से मन था कि मैं इसे लूँ एंड फाइनली आई गॉट माई हैंड्स ऑन इट. इसका जो टेक्सचर है वो इतना अच्छा है और इतनी इजीली ब्लेंड होता है ये. एंड आजकल तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को ब्लश ब्लाइंडनेस है, तो मुझे भी ब्लश ब्लाइंडनेस है. रियली लव अप्लाइंग ब्लश. अब किसी को क्या ही लगे क्यों इतने लाल गाल करे हुए हैं, इंडिया में तो यही होता है कि इतने लाल गाल क्यों करे हुए हैं. इट लुक्स क्यूट एंड प्रिटी. I'm gonna show you guys कि मैंने क्या पहना है. I'll show you my outfit and also उसके बाद I'm gonna take you guys throughout my whole day कि मैं क्या करती हूँ पूरे दिन में. Time to put on some body mist. तो ये है मेरा आज का आउटफिट. मेरे हिसाब से तो ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था. तो अब आप लोग भी जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो. थैंक यू सो मच. बाहर निकलो और बारिश. क्या फ़ायदा इतना सुंदर तैयार होने का. बाल और फ्रीजी हो जाएंगे. मैं बालों के बारे में कोई बात नहीं करेगा. पर आपका लुक है आज का फ्रीजी हेयर ना. मेरा लुक नहीं है आज का फ्रीजी हेयर, मेरा फ्रीजी हेयर ही है. भाई हवा चल रही है और बारिश हो रही है. बहुत बेकार वेदर है भाई, बेकार. हाँ क्या सोजिम इज ओपन. बुक्स लेना है, बुक्स लेनी है, किताबें उच्च लेवल की बुक्स. हाँ क्या I'm done taking my books. Time to go to classes. ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कंसंट्रेट किया जा रहा है, वरना मेरा रियलिटी में पढ़ने का कोई इरादा नहीं होता. 우리 반 다오 봤잖아. 왜? 다오 공부 진짜 잘하잖아. 괜찮아. 나도 잘하는. 나 잘하는 거 맞는데 다오 더 잘해. 아니야? 저만 잘해. 야 너도 잘해. 5급 왔어. 뭔 소리야? 이번 학기 다시 공부한 것 같아요. 이거 다시 공부해. 알아봐. मैं अपनी छतरी भूल गई उसी स्टोर में. छतरी लेने जा रही हूँ अब मैं. ज़रा अपनी छतरी लाऊं. ये रही मेरी छतरी, मिल गई. जब तक मैं कुछ काम उल्टा ना करूँ ना तब तक मेरा मन नहीं मानता. तो एक बस मैं गिरना चाहूँ ये सब करते करते. क्योंकि जब तक मैं अपने आप को एम्बैरस ना कर लूँ मैं मानती नहीं. ओह माय गॉड, हो गया ये तो. ये क्या हो रहा है? यस. मैंने ग्रोसरी शॉपिंग भी कर ली है और अब मैं घर पे आई हूँ. अब आई एम गोना मेक माई लंच. मैं आज बनाऊंगी राजमा चावल और वो बना के खाऊंगी. उसके बाद आई हैव टू गो समवेयर एल्स, तो पहले मैं वहाँ जाऊंगी एंड उसके बाद वहाँ से आने के बाद आई हैव टू गो टू जिम. तो जारी रखते हैं अपना दिन. सो आई एम रेडी नाउ और ये मेरा है आउटफिट नंबर 2 फॉर द डे. मुझे एक ओरिएंटेशन है, वहां पे जाना है, तो मैं बहुत लेट हो रही हूँ, तो फटाफट चलते हैं.
बेकार चीजें नहीं बोलनी है। कितने ऐसे टीचरों जैसी हालत आ रही है हमारी। तो मैं अभी ये क्लास से पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे आके बकवास कर रही है मेरे साथ। ये इनका ग्लास है भाई, ये गीला होके फट जाएगा मेरे से तो, और खुल भी नहीं रहा है भाई। एक पेपर का कप रख देते। पेपर का कप नहीं है ये, पेपर ही है। मैं अपनी किताब में से पेज फाड़ के बना लूँगा। मेरी उम्र निकल गई। मेरा ओरिएंटेशन ख़त्म हो गया है और अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने ओलिविया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ऑलिव यंग में 70% तक की सेल थी और मैं ये मौका मिस नहीं करना चाहती थी। सो आई वेंट टू ऑलिव यंग और वहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट्स थे। जब मैं ऑलिव यंग जाती हूँ मुझे लगता है कि मैं सब कुछ खरीद लूँ, कुछ भी ना छोड़ूँ। एंड आई बॉट ऑल ऑफ दीज एंड मैंने अपने बैंक बैलेंस की बैंड बजा दी अच्छे से। तो सारी शॉपिंग करने के बाद मैं बाहर आई और जल्दी से सबवे ढूंढा एंड जाकर वहाँ पर खाया क्योंकि बहुत तेज भूख लगी थी। उसके बाद आई वेंट टू ऑलिव यंग अगेन बिकॉज मुझे जिमी चू का परफ्यूम चाहिए था और रेड वाला कहीं पे अवेलेबल नहीं था। तो मैं गई और फटाफट से मैंने जिमी चू का बिलिंग करवाया। उसके बाद ये सारा सामान खरीदने के बाद आई वेंट बैक होम। सो मैंने आकर थोड़ी देर रेस्ट करा। उसके बाद आई एम हेयर विद माई ग्रीन टी। ठीक है, इट्स ग्रीन टी। मैं जिम जाने से पहले ग्रीन टी पीती हूँ और मुझे पता है कि कांच के कप में यानी मुझे उसमें पीना चाहिए, लेकिन वो वाली अमीरी मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं माइक्रोवेव में पानी गर्म करती हूँ। आई नो माइक्रोवेवेबल ग्लास भी होता है बट वो मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट से डाल के और माइक्रोवेव में पानी गर्म करके और पीती हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ गैस पे पानी गर्म करने के लिए। तो फिर I'll get a microwavable cup, don't worry. तो मेरे को पता है बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप लोग नोटिस करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं एंड आई ऑल्सो नोटिस देम, सो मैं पहले ही बता देती हूँ। तो I'm gonna drink my green tea and उसके बाद I'm gonna get ready and go to gym. So I'm gonna wear this body suit gym के लिए and I'm gonna wear this t-shirt because ऐसे पहन के जाने से मैं ठंड में मर जाऊंगी। ठंड पता नहीं खत्म ही नहीं हो रही है, इट्स मार्च, लेकिन आई डोंट नो ठंड खत्म ही नहीं हो रही है। सो आई हैव टू वेयर 3-4 लेयर्स। तो दिस इज माई जिम फिट फॉर टुडे और आज है हमारा लेग डे। तो मैंने शुरुआत करी कुछ वार्म अप से एंड उसके बाद आई वेंट एंड डिड सम स्क्वाट्स क्योंकि लेग डे था। स्क्वाट्स करने के बाद मैंने किया ये आरडीएल। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मेरा शरीर टूटने लगता है, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये करने के बाद मैंने बची हुई लेग एक्सरसाइजेस करी। उसके बाद आई फ्लेक्स द बेट क्योंकि मेरी शक्ल देखना आप लोगों को ज़रूरी है क्योंकि ये मेरा व्लॉग है। अभी भी मेरी लेग डे की एक्सरसाइजेस बाकी थी तो वो करके मैंने एब्स की एक्सरसाइजेस करी। एब्स मेरे बिल्कुल नहीं बनते चाहे मैं कितनी भी एक्सरसाइज कर लूँ, और आप लोग जैसा देख सकते हैं सिर्फ मेरे में ऐब है, मेरे पास कोई एब्स नहीं है। एंड देन मैं गई सीढ़ी चढ़ने वाली मशीन पे, मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, और 50 फ्लोर चढ़ने के बाद अपने शरीर को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद मैं चली गई घर। सो आई एम डन विद माई वर्कआउट। मैं घर आ गई हूँ, मैंने चेंज कर लिया है और अब टाइम है मेरा डिनर बनाने का। आज का डिनर का मेन्यू है दाल चावल, तो मैं जाके दाल चावल बनाऊंगी, खाऊंगी एंड उसके बाद आई एम गोना स्टडी। सो आई एम गोइंग टू मेक दाल चावल नाउ। सो सी यू थोड़ा से टाइम बाद। सो आई एम डन मेकिंग दाल चावल और अब मैं बैठ के दाल चावल खाऊंगी। उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है। वैसे तो मुझे खाना खा के नींद आती है बहुत तेज, बट स्टिल आई हैव सम होमवर्क, तो मेरे को वो करना है एंड उसके बाद मे बी आई स्लीप। तो मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। जितना मुझे तीर चलाना था मैंने चला लिया है और बस मैं इतनी देर पढ़ सकती हूँ। मैं ऑलमोस्ट अराउंड, अगर आप लोग बिगनर्स हैं जो कि कोरियन पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को, मेरे को लगता है कि हर दिन यू नीड टू गिव
एन आवर अगर आपके पास बहुत सारा काम है तो। अगर बहुत सारा काम नहीं है तो यू नीड टू स्टडी लाइक 4 आवर्स। अगर आप सिर्फ कोरियन लैंग्वेज परस्यू कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है तो यू नीड 4 आवर्स। अदरवाइज आप एज अ साइड लैंग्वेज या फिर एज अ हॉबी उसे कर रहे हैं तो 1 आवर इज फाइन। लेकिन अभी मैं लैंग्वेज स्कूल में हूँ तो फिर पढ़ना पड़ता है थोड़ा। तो आई डिड ऑल माई होमवर्क एंड इट्स डन। टाइम फॉर स्किन केयर। नाउ आई एम ऑल डन विद माई स्किन केयर। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों की भी सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन है, जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे एक्ने हमेशा ही होता रहता है, बट मैंने जब से कोरियन स्किन केयर यूज करना स्टार्ट करा है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू डू दैट टू, अगर आप लोगों की भी एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन है। इसके अलावा मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि एज अ स्टूडेंट इन कोरिया मैं अपना डे कैसे स्पेंड करती हूँ। सो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो। अगेन सब्सक्राइब टू माई चैनल टू। फॉर मी इट्स 11:30 नाउ और अब सोने का टाइम हो गया है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।